हेलो स्टूडेंट्स, जैसे बेटा आप सभी जानते हो कि हमने क्लास +2 का 5th चैप्टर ठीक है डेरिवेटिव शुरू किया है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। आज उसका टॉपिक जो डेरिवेटिव रीड कर रहे हैं, लिमिट तो मैंने रीड कर ली है ए और बी एक्सरसाइज में, अब उसका डेरिवेटिव टॉपिक शुरू करेंगे। और आज की एक्सरसाइज सी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज सी में मोस्टली बेटा ये +1 का है, मोस्टली का 99% एक्सरसाइज सी की है, +1 की है। तो सी जो एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले आज जो हम रीड करेंगे रूल बेटा, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स रीड करेंगे। ये बात आप नोट कर लेना। आज हम जो फॉर्मूले रीड करेंगे बेटा, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए रीड करने जा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, सबसे पहले आपने +1 में भी रीड किया है डेरिवेटिव d/dx का मीनिंग डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है? x की पावर n का पावर n कहाँ पर आ जाती है? आगे। ठीक है, उसके बाद में x की पावर में से एक माइनस हो जाता है। इस तरह से आप मान लीजिए सिंगल d/dx आप सिर्फ x का डेरिवेटिव कर रहे हो, तो बेटा x का डेरिवेटिव 1 आएगा। और डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट टर्म का आप डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 आएगा। आप किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 आएगा। और मान लीजिए बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मान लीजिए सी है, सी में साथ में मल्टीप्लाई में कितना है? 1। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 × x की पावर 0 लिख सकते हो ना। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, x की पावर 0 कहाँ पर आएगी? आगे। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस तरह से आप माइंड में रख सकते हो। इसके बाद मान लीजिए डेरिवेटिव में आप ax का डेरिवेटिव कर रहे हो, a कांस्टेंट है बेटा और x वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हो, तो इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट सुरक्षित है, a का ये रह जाएगा, x का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बस। इस तरह से d/dx आप ax + b का डेरिवेटिव कर रहे हो, प्लस आ गया, थोड़ी सी स्टेटमेंट बड़ी कर ली मैंने। अब ax का डेरिवेटिव कितना आएगा? x का 1 होता है सर, अभी बताया है, और प्लस b कांस्टेंट है बेटा, कोई वेरिएबल इसके साथ में मल्टीप्लाई में नहीं है, जिससे विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो आप ना, तो प्लस b का 0 हो जाएगा, तो a इसका आंसर आ जाएगा। अब यदि टाइप ax + b की भी पावर n हो जाए, इसकी पावर भी n हो जाए, तब आप कैसे करोगे? यदि इसकी पावर भी n हो जाएगी तो इजी है। अब n का पावर का डेरिवेटिव करना तो बिल्कुल इजी है। पावर कहाँ पर आ जाएगी? उसके आगे ले आओ बेटा। पावर देखिए, इसे थोड़ा सा ध्यान से रीड कर लेना। पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आने के बाद पावर इसमें से एक माइनस हो जाएगी, पावर आगे आने के बाद इसमें पावर एक माइनस हो जाएगी। बेटा ये पावर का हो गया, ठीक है, इसकी पावर का इनटू में इस फंक्शन का साथ में आएगा, d/dx किसका? इस फंक्शन का, ax + b का भी। तो डायरेक्ट करते हैं, चलो इसे n ax + b इसकी पावर n-1 है, इनटू में इसका करेंगे a का बेटा 1 आ जाएगा, x का, और प्लस b का 0 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? a × n, an ax + b की पावर n-1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने डेरिवेटिव नेक्स्ट रीड किया। जैसे कि आप डेरिवेटिव करते हो, y का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, ठीक है, y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो ये बात ये नोट कर लेना, y का डेरिवेटिव हमेशा ही विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx आएगा। यदि आप y को बेटा हम fx से भी नोट कर सकते हैं ना, y को हम fx से भी नोट कर सकते हैं, और यानी कि dy/dx को फिर f' का मीनिंग भी y का डेरिवेटिव है, f' मीनिंग डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद आपने +1 में और फॉर्मूले कौन से रीड किए हैं? आपने डेरिवेटिव रीड किया बेटा sin x का, sin x का डेरिवेटिव cos x आपको पता है, और साथ में एंगल का एक्स्ट्रा से आता है, जैसे sin x का तो cos x आ गया, इनटू में x का 1। इस तरह से डेरिवेटिव करोगे आप किसका? cos x का कीजिए, cos x का डेरिवेटिव बेटा -sin x, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव -sin x। इस तरह से आप डेरिवेटिव करोगे किसका? tan x का, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? ये आइडेंटिटी जो है +1 की है, सभी आपने किए हुए हैं, सभी डेल्टा मेथड से प्रूव भी किए हैं, ठीक है, शेख जितने हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव, सीकेंट x स्क्वायर x, डेरिवेटिव बेटा सीकेंट का कितना आएगा? सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x × tan x। इसके साथ में डेरिवेटिव किसका? सीकेंट के बाद में कॉट का देखना। अब कॉट x का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉट का बेटा -cosecant स्क्वायर x, और डेरिवेटिव किसका?
कोसिकेंट एक्स का कितना आएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। और यदि आपको फिर भी मैंने +1 में आपको लोगों को बताया था भाई, यदि आपको पता नहीं चल रहा है किसका डेरिवेटिव नेगेटिव है और किसका पॉजिटिव आएगा, जो भी बेटा सी से शुरू होते हैं ना, जैसे कॉस, कॉट और कोसिकेंट, जो सी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बेटा, उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। इस तरह से भी आप अपने माइंड में एक हिंट रख सकते हो भी डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसी साथ में आपने +1 में एक रूल और किया था बेटा, अभी मैं लिख रहा हूं उसका नाम प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपको ज़्यादा आ गया होगा। प्रोडक्ट रूल किया है आपने +1 में, तो प्रोडक्ट रूल में मान लीजिए y = 2 फंक्शन की प्रोडक्ट है f(x) × g(x), आपने इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो बेटा y का डेरिवेटिव मैंने अभी लास्ट पेज पर लिखा है dy/dx। बेटा ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तब आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, फर्स्ट वाला डिटो, जब फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दीजिए, पहले फर्स्ट का कर दीजिए, सेकंड वाले को डिटो लिख दोगे, जितना है सेकंड वैसे लिखा जाएगा, प्लस फिर फर्स्ट को एच टी लिख दोगे आप और सेकंड का डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी कि एक का डेरिवेटिव करोगे, एक एच टी लिखोगे और बीच में साइन प्लस का आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने एक क्वोशंट रूल भी रीड किया था बेटा, क्वोशंट रूल आप लोगों के माइंड में होगा। तो क्वोशंट रूल में मान लीजिए y एक फंक्शन है किसके = fx/gx है, fx/gx है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे किया करते थे, तो y का तो dy/dx आएगा, ठीक है। और क्वोशंट रूल लगेगा तो जो डिनोमिनेटर है ना उसकी पावर डबल कर देते हम, +1 में किए हैं सभी, डिनोमिनेटर की पावर डबल, नीचे वाली टर्म की पावर डबल बेटा। फिर इसमें है इसी टाइप का ये भी बिल्कुल, इसमें बस जितना है नीचे वाले की पावर डबल, फिर पहले नीचे वाली टर्म लिखोगे इसमें और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म एस्टिस, इसमें माइनस आएगा, उसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, फिर ऊपर वाली टर्म एस्टिस, जो नीचे टर्म थी उसका डेरिवेटिव, इसे क्वोशंट रूल बोलोगे। यानी कि दो फंक्शन जब डिवाइड में है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद बेटा आपने एक चेन रूल भी इसमें आ जाता है। चेन रूल क्या है, मान लीजिए y का रिलेशन u में है और u का आगे रिलेशन x में है, तो सिंपल सी बात है, इस रिलेशन से तो आप dy/du निकालोगे, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके u के, और इस रिलेशन से आप du/dx निकालोगे, और फाइंड करना है हमें dy/dx। तो सिंपल है, dy और du हमने फाइंड कर लिया, du/dx फाइंड कर लिया, दोनों की प्रोडक्ट कर दो बेटा आप, ठीक है, वो किसके इक्वल टू हो जाएगा dy/dx, ये चेन रूल है। इसके बाद में इस एक्सरसाइज में एक दो सम आ सकते हैं, बस ये नहीं आपने पढ़ा हुआ अभी तक। d/dx डेरिवेटिव किसका, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैसे करोगे बेटा, बिल्कुल ईजी है। किसी मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, विदाउट मॉडुलस लिखोगे, डिवाइड में विद मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है, पहले विदाउट मॉडुलस, डिवाइड में विद मॉडुलस, इनटू में उस फंक्शन जो अंदर फंक्शन है ना उसके मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है, इनटू में उसका खुद का डेरिवेटिव, बस इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ में एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ आपको भी। तो बेटा जैसे कि हमने डेरिवेटिव करना है, मान लीजिए किसी भी रूट फंक्शन का करना है, रूट वाले फंक्शन है, इसको डायरेक्ट याद करना, रूट बहुत ज़्यादा आएगा एग्जाम में, पेपर में आपके इसमें बहुत ज़्यादा सम आएंगे जिनमें रूट आएगा बेटा, तो इसे डायरेक्टली नोट कर लेंगे हम। तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट फंक्शन, 1/2 रूट फंक्शन इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो आप बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, किसी भी हाफ रूट आता है हाफ पावर, आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो जी सर हाफ पावर कहाँ पर आ जाएगी आगे, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एक माइनस करोगे इसमें से तो माइनस हाफ आ जाएगी, और साथ में ये तो पावर का हो गया, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव f'(x), ठीक। तो इसके बाद इसकी हाफ पावर को आप बट नीचे अगर पॉजिटिव हो जाएगी ना तो ऊपर कितना आ जाएगा f'(x), तो 1/2 ऊपर नेगेटिव पावर है, नीचे अगर हाफ हो जाएगी, हाफ को आप रूट लिख सकते हो और इनटू में f'(x), इस तरह से बना हुआ है। तो हर बार आपको रूट का डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में कर लेना, 1/2 रूट वाली पूरी टर्म ओवर में आ जाएगी और इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है।
तो इस तरह से हम एक्सरसाइज के 2 सम करते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं भी आपको कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है बेटा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही है ना, उस पर आप मैसेज या कॉल करके मेरे से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं एक सम कर रहा हूँ, मेरे पास मान लीजिए एक स्टेटमेंट है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। आपने इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल कर रहा हूँ मैं सी एक्सरसाइज की। तो बेटा इसे कैसे करोगे आप डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है भी ए एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, ए का तो ये आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा सर, प्लस वी वाई के स्क्वायर का करो, पावर 2 कहाँ पर आ जाएगी आगे, 2v की पावर 1 रहेगी, ये तो पावर का हो गया, इनटू में टर्म का y कितना आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू पर आ जाइए कॉस का कीजिए, कॉस का माइनस साइन वाई, कॉस का माइनस साइन वाई, ये तो बेटा कॉस का है, इनटू में इस y का अलग से आएगा dy ओवर dx, इसमें फाइंड करना है dy ओवर dx। ठीक है, तो dy dx फंक्शन है जो एक साइड कर लोगे आप, 2vy और dy ओवर dx प्लस साइन वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू मैन से, इन दोनों में कॉमन कितना है dy ओवर dx आप कॉमन निकाल लोगे, और बाकी जो टर्म साथ में बचेगी बेटा वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी ना, बचेगा कितना 2by प्लस साइन वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा आप भी को सॉल्व करोगे हो जाएंगे। जैसे कि एक सम और करते हैं हम, तो इसमें चेन रूल लिखा है बेटा, मैं वैसे डायरेक्टली करने जा रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू है 2x माइनस 1 और में 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है। इसमें बोला इसे चलो चेन रूल कर देते हैं, विद चेन रूल देते हैं बेटा। चेन रूल कर दिया मैंने लेट कर लिया किसको, 2x माइनस 1 ओवर में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू यू। तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर एंड यू किसकी इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 1 2x प्लस 1। उसने बोला है इसमें भी आप चेन रूल से कीजिए, यदि बोला तो मुझे चेन रूल लगाना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसने बोला बेटा आप भी स्टेटमेंट रीड कर सकते हो ना, तो इसे आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल। ठीक है, फाइंड करना है dy ओवर dx। तो शुरू करते हैं इसे। तो पहले y का करोगे विद रिस्पेक्ट टू u, y का आएगा dy ओवर du, पावर 2 आगे आ जाएगी और u की पावर 1 रह जाएगी, एंड इससे करोगे आप du ओवर dx। du ओवर dx कैसे करोगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले की पावर डबल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वोशंट रूल रिपीट किया था ना। ठीक है, नीचे वाले की पावर क्या आ जाएगी डबल आ जाएगी क्वोशंट रूल में, नीचे वाले की पावर डबल, फिर नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाले की पावर डबल आ जाएगी, फिर नीचे वाला एज इट इज लिखोगे आप, नीचे वाले की पावर डबल कर दीजिए, इसकी पावर डबल आ जाएगी, नीचे वाली टर्म एज इट इज। तो बेटा डेरिवेटिव किसका 2x माइनस 1 का, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 और x माइनस 1 का 0, 1 का 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 2 इंटू 1 है, और माइनस अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव किसका नीचे वाले का 2x का 2 इंटू एक्स का 1 आ जाएगा और प्लस 1 का 0। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएंगे, 4x प्लस 2 डिवाइड में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4x से 4 कैंसिल बेटा, 4 के ओवर में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब चेन रूल में क्या होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू है dy ओवर du इंटू du ओवर dx। तो dy ओवर du कितना है 2u और du ओवर dx कितना है 4, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 4 बेटा 8 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में कितना है u, तो u की वैल्यू u मैंने किसको लेट किया है 2x माइनस 1 और में 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दोगे 8 2x माइनस 1 रह जाएगा, और डिवाइड में इसकी पावर 3 हो जाएगी ना, 2x प्लस 1 की पावर होल क्यूब हो जाएगी। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको एग्जांपल्स पसंद आई हो बेटा, तो इन फॉर्मूलों को रीड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।